हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, रात के 10 बजने को है और इस वक्त भी देश के तमाम बड़े महानगरों में रोज कमाने, खाने और घर चलाने के लिए अपना गांव छोड़कर आए मजदूर अब अपने गांव वापस जाने के लिए सड़क पर चल रहे होंगे पैदल। गोद में बच्चा होगा, कंधे पर बिटिया होगी या फिर मां की उंगली पकड़कर बच्चे चल रहे होंगे। कोई 200, कोई 500, कोई 700 किलोमीटर चल चुका होगा। सरकारें कह रही हैं कि हमने ट्रेन चला दी, बस चला दी, लेकिन सच्चाई यह है कि लाखों मजदूरों को क्या मदद मिली। करोड़ों मजदूर जान हथेली पर लेकर लौट रहे हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, लाचार मजदूर की यही पहचान, गोद में बच्चा, हाथ में प्राण। आज की रिपोर्ट देखिए। सरकारों को सही नीति बनाने की दिशा दिखाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। 6 महीने का अबोध बच्चा एकटक कैमरे को देखता हुआ मानो पूछ रहा हो, कहां है संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत मिला हुआ मेरा अधिकार? कहां है भारत के संविधान से मिला वो अधिकार जो बच्चों को स्वतंत्र गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर, सुविधाएं देने की बात करता है? मां ने क्या इसलिए काला टीका माथे पर लगा दिया ताकि लॉकडाउन की अधूरी नीतियों से पैदा हुए हालात की बुरी नजर न लगे? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने वाले देश की बच्ची रात के 11 बजे पिता के कंधे पर ऊँघते हुए पूछती है। सड़क किनारे पापा के बैग पर निढाल होकर लेटा बच्चा माँ के पल्लू की हवा में अपने पैरों की थकान को कम करते हुए पूछता है कि देश के संविधान में अनुच्छेद 24 बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा देता है, तो क्यों हमारे माता पिता हम बच्चों को 500-700 किलोमीटर दूर हाथ पकड़कर खींचते हुए, कंधे पर बैठाकर ले जाते हुए गांव जाने को पैदल मजबूर हुए? भारत की सड़कों को बहुत गुमान था अपने पर, लेकिन गरीब मजदूर ने उनकी लंबाई अपने कदमों से नाप दी। कोरोना की मार से मजदूर की जेब खाली है और पेट भी, लेकिन कदम फिर भी डगमगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कदम बढ़ रहे हैं शहर से गांव की तरफ मजदूर मम्मी पापा के, और उन्हीं मजबूरी के उन्हीं कदमों से नन्हे पैर डग भरकर बढ़ने को लाचार हैं। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर अंबाला में मां हाथ पकड़कर खींच रही उस बच्ची को, जिसे पैदल यूं ही अभी 550 किलोमीटर दूर तक जाना है। छोटे कदमों से बड़े डग भरती बच्ची का ध्यान आधे घंटे पहले मिले सहानुभूति के अनार पर है। सरकारों की तरफ से मजदूरों को घर भेजने के लिए सुविधाओं के दावों की रोशनी और मजदूरों की लाचारगी के अंधेरे वाली सच्चाई दोनों आपके सामने है। जहां पंजाब के लुधियाना से चला परिवार उत्तर प्रदेश के हरदोई के लिए निकला है। मां के कंधे पर बच्चे बहुत खेलते हैं, लेकिन जब सिस्टम खेल कर देता है तो भी मां के कंधे का ही सहारा बच्चे को देना पड़ता है। लुधियाना से हरदोई पैदल निकली मां के कंधे पर इस बच्चे को देख बस कोई कलेक्टर या अधिकारी ये न कह दे कि इसमें क्या है, हम भी तो बचपन में ऐसे कंधे पर उछलते कूदते थे। इन बच्चों को मां ने तैयार किया है, काजल लगाया है, बेटी को हरे रंग की फ्रॉक पहनाकर पापा की साइकिल के डंडे पर बैठाया है। वो फ्रॉक जो पापा मम्मी बाहर कहीं जाने पर पहनाते हैं, लेकिन इस बार पापा मम्मी के साथ साइकिल पर बाहर निकले बच्चों को क्या, बच्चों के घर वालों को भी नहीं पता चलना कितनी दूर तक है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? अब ये तो नहीं मालूम, मोबाइल से अपना देखते जा रहे बंदे साथ में है जी। साइकिल के डंडे पर कपड़ा बांधा, एक गद्दी बना दी ताकि छोटे आदर्श को दर्द कम से कम हो। ये बच्चा कितने साल का है? ये 2.5 साल का है। अरे ये 2.5 साल का इतनी दूर कैसे जा पाएगा हरदोई तक? अब जी जैसे जा पाए, साधन नहीं मिल पा रहा तो फिर क्या जाना तो है। आदर्श को बिल्कुल नहीं पता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में क्या हुआ है। साइकिल पर 2.5 साल का बच्चा हरदोई पहुंचना है। चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे पर निकला हुआ है अपने पिता के साथ, सामान के साथ साइकिल पर बैठने के लिए। देखिए कपड़ा बांधा हुआ है। कितना मुश्किल सफर है इसके लिए। सोचकर दिल दहल जाता है कि आखिर 2.5 साल का बच्चा इतना लंबा सफर कैसे तय करेगा। इसके नाजुक हाथों की तरफ देखिए आप। इसे कुछ नहीं पता कि इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में इसके लिए ये कैमरा भी एक विचित्र चीज है कि आखिर क्यों आज ये कैमरा
इसके साथ साथ यूं चल रहा है अंधेरे में। जो मजदूर अपने इन हाथों से मेहनत करके दूर दराज के गांव से आकर शहरों में अपनी अच्छी जिंदगी का सपना देखता है, अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखता है, और वो सपना इस तरह से चूर होकर हाईवे पर बिखर गया है। ऐसे सपने देश के ज्यादातर हाईवे पर बिखर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में मजदूरों को घर पहुंचाने की अस्थिर अधूरी नीतियों का छिलका सरकारों ने ऐसा फेंका है जहां आंसू दर्द से फिसलने लगते हैं। क्या टिकट वगैरह बुक करवाने की कोशिश नहीं की, रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की? तो रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश किए हैं, लेकिन सर लिखे हैं कि धीरे बनाए रखो, लेकिन सर जी कंपनी ने निकाल दिए हैं। अब हम लोग का रास्ता कहीं नहीं कुछ बचा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है सर। सर जब कहाँ हम रुकेंगे, जहाँ मंजिल मिलेगी वहाँ रुकेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। वो क्या करेंगे सर जी? सबको मजदूरों का पैदल चलना दिख रहा है, सबको श्रमिकों के बच्चों की परेशानी दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो है मानसिक पीड़ा। रोज कमाकर घर चलाने वाले ये लोग अपना गांव छोड़कर बच्चों को बड़ा आदमी बनाने शहर आए थे। अब ये सैकड़ों किलोमीटर दूर उन्हीं गांव में पैदल अपने बच्चों के साथ लौट रहे हैं, जहां ये क्या करेंगे कुछ पता नहीं। पलायन की बेबसी और अंतहीन दर्द के बीच मासूमियत से भरी इस तस्वीर को आप देखिए। सिर्फ 6 महीने की उम्र, जिसमें बच्चा या तो रोना जानता है या बिना बात खिलखिलाना। 6 महीने का ये मासूम क्या जाने कोरोना क्या बला है, कोरोना का खतरा क्या है, लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन में गरीब माता पिता की मजबूरी और दर्द क्या है। ये बस एकटक कैमरे को देखता है। जिन पैरों पर अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, उन पर जैसे तैसे संभलते अपनी मासूम नजरों से शायद कुछ जानने समझने की कोशिश करता है। अब इसे देखकर क्या कहूं मैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता और मैं इसकी कहानी बयान नहीं कर सकता। ये कितने साल का बच्चा है दीदी? 6 महीना का। हाँ? 6 महीना। 6 महीना का। इसको लेके कितना पैदल चले हो आप? बहुत ज्यादा चले, 4 दिन से पहले। हाँ। तो अभी कहाँ जाना है आपको? मुंगेली जिला जाएंगे। तो कितने बजे से हो यहाँ पर? अभी आ रहा है। रात को यहीं रुकना है फुटपाथ में? हाँ। हाँ? ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा 6 महीने का। इसे क्या पता कि ये फुटपाथ पे है, इसे क्या पता कि कितने दूर पैदल चलकर ये सफर तय कर यहाँ पहुंचा है। लेकिन आज ये हालत जो है देश के कामगारों की, देश के मजदूरों की। ये रायपुर का टाटीबंध चौराहा। 500 से ज्यादा मजदूर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से दिन रात पैदल या किसी मदद के सहारे यहाँ तक पहुँचे। मंजिल अभी दूर है, इसलिए रात बिताने कोई फुटपाथ पर बैठ गया, सो गया, तो किसी ने सुस्ताने के बजाय चलते रहने का फैसला किया। छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे चलते आ रहे हैं, और इनके सर पर आप वजन देखिए, और इस माँ की गोद में एक बच्ची को देखिए। इनको देखकर क्या कहें? क्यों नहीं लोग समझते हैं, क्यों सिस्टम के लोग, क्यों सिस्टम के नुमाइंदे इस बात को नहीं समझते कि आखिर ये भी तो देश के नागरिक हैं, ये भी तो मतदान करते हैं, ये भी तो वोट देते हैं। ये देखिए, मैं तो इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जा रहा हूँ। खाली पानी का बोतल लिए ये छोटा सा बच्चा और उनकी माँ ऐसे सामान लिए सर पर कैसे चली जा रही हैं, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल हम अपने घर पहुंच जाएंगे। छोटे बच्चों को साथ लेकर कदम लगातार बढ़ रहे हैं। मजदूरों की तकलीफों को कैमरे में कैद करते संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू छत्तीसगढ़ को ओडिशा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जब बढ़ते हैं तो सड़क किनारे कुछ और बच्चे सोते दिखते हैं। ये छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे देखिए यहाँ पर सोए हुए हैं। आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से। और जा कहाँ रहे हैं? झारखंड। तो वहाँ आप ऑटो चलाते हैं क्या? ये ऑटो आपका ही है? और ये बच्चे किसके हैं? तीनों मेरे ही। तीनों ही बच्चे आपके हैं? और एक सेकंड, इसमें कौन कौन है? अब है, मेरी फैमिली है। और ये बच्चा भी आपका है? कितने बच्चे हैं आपके? देखिए पूरा घर, यहाँ एक छोटे बच्चों को उन्होंने सुला रखा है, और यहाँ पर ये 2 बच्चे।
आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम तो सबको घर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये मजदूर सब्र से अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, इंतजार नहीं कर रहे। आखिर क्या कारण है कि बेसब्र होकर मजदूर दुधमुहे बच्चों के साथ तपती धूप में और घुप अंधेरे में जान हथेली पर लेकर पैदल घर लौटने को मजबूर हुए? मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है वाले शहर के एक किनारे बैठी शालिनी ने 9 महीने की बच्ची को काला टीका लगाया है, दुपट्टे से ढका है, छांव में कुछ देर के लिए बैठी है। बच्ची तब भी रोती है क्योंकि पृथ्वी पर आए साल भर होने से पहले इस बच्ची को एहसास भी नहीं कि दुनिया की हर बला से बचाने वाली माँ ही अपने कलेजे के टुकड़े को गोद में लेकर 4 दिन से पैदल चल रही है। 530 किलोमीटर चल चुकी, अभी 180 किलोमीटर और चलना है क्योंकि गाजियाबाद में लेबर पिता का काम लॉकडाउन में लॉक हो गया। घर प्रतापगढ़ है। हाँ, पैदल जाना, जब साधन नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ हम लोग। दिल्ली में क्यों नहीं रुकी? दिल्ली में खाने के लिए कुछ है नहीं तो कहाँ से रुकूं। कमरे मालकिन जो कह रही है कमरे का पैसा देना चाहिए, पैसा है नहीं तो कहाँ से देंगे हम लोग। खाने के लिए नहीं तो कमरे मालकिन कैसे पैसा देंगे हम लोग। बेटा उसको मछली। शालिनी के बगल थोड़ी देर पहले खुशबू 4 महीने के बेटे को लेकर बैठकर सुस्ता रही थी। धूप चढ़ रही है लेकिन धूप और भूख में भूख जीत गई। कुछ ही देर में गाजियाबाद से कानपुर के लिए पैदल चला मजदूर परिवार आगे बढ़ने लगता है। भूखे प्यासे रह रहा, कुछ मिल नहीं रहा खाने का। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, इतनी गर्मी है, डर नहीं लगता? क्या करेंगे, मजबूरी में जाना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे करेंगे। माँ ने अपने सिर को धूप से बचाने की जगह पल्लू से 4 महीने के बेटे को ढका है। पैर सीधे नहीं पड़ पाते। सवाल सीधा सा है, क्या दुधमुहे और मासूम बच्चों को लेकर पैदल चलते मजदूर परिवारों के लिए भी सरकारें सुरक्षित घर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं निकाल सकती? एक ऐसी यात्रा जो शायद अंतहीन दिखाई देती है, क्योंकि ना कोई इसकी सीमा दिखाई दे रही है, ना कहीं कोई रोक टोक दिखाई दे रही है। लोग चले जा रहे हैं और बस चले ही जा रहे हैं। न जाने कब ये सफर खत्म होगा और कब हालात सुधरेंगे। सुधर रही होती व्यवस्था तो मजदूरों के जत्थे ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए घर लौटते न नजर आते। चढ़ता पारा जब शरीर को निचोड़ दे, उस तपती गर्मी में पेट की आग बुझाने वापस गांव लौटते जीते जागते इंसान सुबह से रात तक नजर आए लखनऊ में। और तब दिखते हैं राम बाबू दिल्ली से फतेहपुर लौटते बेटे को लिए, पत्नी को बैग थमाए, बेटी मधु को पानी का जिम्मा देकर। जिस दौर में बच्चे 500 मीटर दूर चलने के नाम पर गोदी गोदी या पापा पैदल नहीं की रट लगाते हूँ, उस वक्त इन माँ बाप ने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए क्या समझाया होगा अपने मासूम बच्चों को। डर लग रहा है ऐसे घूमने में? सड़क पे खड़ी हो, सामान लेके खड़ी हो, डर नहीं लग रहा? जो इंसान भूख से मरे तो ऐसे क्या डरे। क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत यही था, जब आदमी के खाने के लिए नहीं था तो आदमी मजबूरी की करते निकलता है। क्या करते हैं आपके पति? ये तो सिलाई के काम करते थे। इसीलिए जब लॉकडाउन की अधूरी नीतियों ने सारे सपने मजदूरों के उधेड़ दिए, तब राम बाबू जैसे मजदूर बच्चों संग पैदल चलते हुए सिस्टम से लगी खोज की तुरपाई अपने दम पर कर रहे हैं। सरकारों से क्या शिकायत? सरकारों से क्या शिकायत है, काम हो देता सरकार तो कहीं दशा होता। क्या कहें, किससे कहें, कौन सहायता करता है। सरकारों को दोष दिए बिना चलते जाना, इससे बढ़कर क्या आत्मनिर्भरता कोई सिखाएगा, जहां भूखे मरने के डर के बीच बच्चे ही बच्चों का सहारा बन रहे हैं। कोरोना के लक्षण तो थर्मल स्कैनर से नाप लेंगे, है ना, लेकिन अपनी कमाई का जरिया, अपने परिवार की उम्मीदें छोड़कर लौटते मजदूर की मनोदशा को किसी थर्मामीटर से कोई नाप सकता है क्या? नहीं नाप सकता। लेकिन इन तस्वीरों से रोज नापा जा रहा है लॉकडाउन लागू करने में सिस्टम की अधूरी नीतियों का नतीजा। मुरमुरे कहिए, लाई कहिए, 400 ग्राम का पैकेट गुड़िया का दिल बहलाने के लिए काफी है। इसी से खेलना है, इसी को खाते हुए बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूर माँ बाप के साथ घर लौटना है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर
संवाददाता संजय त्रिपाठी को सैकड़ों ऐसी गाड़ियां दिखी जिनमें श्रमिक परिवारों के बच्चे घर लौट रहे हैं, थकान और उदासी भरी आंखों के साथ। क्या करते थे तुम? पढ़ाई करते थे? हाँ, पढ़ाई करते थे। किस क्लास में पढ़ते थे? दूसरी। दूसरी में थे? तो आप क्या करोगे? पढ़ाई तो छूट गई तुम्हारी, अब कहाँ जाओगे? उदास हैं क्योंकि जहाँ रहते थे, जहाँ पढ़ते थे, वो स्कूल छूट रहा है, वो घर छूट रहा है और नए जगह जाने की तैयारी है। अपने परिवार के साथ 4-4, 5-5 दिन का सफर करके तपती धूप में ये लोग अपने घर पहुँच रहे हैं। आप हालात देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के हो रहे हैं। तौलिए से सिर ढका है, धूप न लगे, माथे पर नजर बट्टू वाला काला टीका। माँ ने बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया, लेकिन परिवार कुनीतियों की काली निगाहों से बच नहीं पाया। मजदूर पिता सोनू ने साइकिल के हैंडल पर बच्चे के वॉकर को टांगा है। घर 400 किलोमीटर दूर है, साइकिल से ही जाना है। कितने किलोमीटर की यात्रा करनी है तुमको? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। अच्छा, तो इतनी दूर तक साइकिल चला लोगे? धूप इतनी है, छोटा सा बच्चा है तुम्हारा। आराम कर करके जाएंगे। ये सहनशीलता जल्द ही विरोध की आवाज भी बन सकती है। इसलिए मजदूरों के वोट से अपना करियर बनाने वाले नेताओं को जल्द युद्ध स्तर पर काम करते हुए ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे साइकिल के करियर पर बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने के लिए लाचार न होना पड़े। हाईवे जो होते हैं वो देश के विकास की पहचान होते हैं, मालूम है ना आपको। इन्हीं हाईवे पर सिस्टम की लाचारगी दिन रात नजर आ रही है। सरकारों की वाहवाही का जरिया बनने वाले ये हाईवे मजदूरों के आंसुओं की गवाही देने लगे हैं। भोपाल से संवाददाता ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट इसका सबूत है। भोपाल विदिशा हाईवे का घुप अंधेरा, जहां महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए उत्तर प्रदेश जाने वाले मजदूरों के कदम गाड़ियों से ज्यादा चलते दिखते हैं। अहमदाबाद में चाय का कप बनाने वाले 3 नौजवान यूपी के बरेली लौट रहे हैं। 2 मई को निकले, 13 दिन हो गए। इसीलिए संवाददाता ब्रजेश राजपूत की बात करते ही सब्र का बांध आंखों से छलक गया। मत के दिन हो गया, घर पे मम्मी पापा फोन लगाते हैं, अभी फोन लगा रहे, बोल रहे तुम घर पे आ जाओ। हम क्या करें सर? बात करो। माँ का फोन आया तो नौजवान मजदूर ने आंसू संभाले, किनारे हटकर बात की। भरोसा दिया होगा माँ को कि पैदल ही सही लौट कर आ रहा हूँ। फिर वही आदमगौड़ भी याद आते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। तो यही हाल इन सब लोगों के साथ है। बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, मगर ये प्रवासी मजदूर अभी तक बेहाल हैं, मजबूर हैं और लगातार चले आ रहे हैं। मरना है तो अपने फैमिली के साथ क्यों ना मरे, सुरक्षित मरेंगे, फिर टेंशन ही नहीं, कोई गम ही नहीं रहेगा। फिर हम और आप इन्हें मजबूर कह तो रहे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा मजबूत कोई है नहीं। मजबूर तो वो व्यवस्था है जिसकी लाख लापरवाहियों के बावजूद देश के ये आर्थिक श्रमिक सिपाही मजबूती से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन माँ चाहेगी कि उनका बेटा खुले में तमाम खतरों के बीच ऐसे सोए? कौन माँ चाहती है कि पैदल जाएंगे या कोई गाड़ी मिलेगी, खाना मिलेगा या नहीं, जैसे तमाम बिना जवाब वाले सवालों के बीच बेटे को घर से पैदल ले जाना पड़े? कोई माँ नहीं चाहेगी। लेकिन मुंबई के पास ठाणे हाईवे पर यह तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश के श्रमिक आखिर क्यों इतने मजबूत होते हैं। क्योंकि बचपन से ही मुश्किलों की लोरी सुनने की आदत नींद में ही मजदूर के बच्चे डाल लेते हैं। पैसा नहीं थे, मालिक ने बोल दिया कि आप लोग गांव चल जाइए, हम लोग का पैसा कुछ नहीं है, मेरा वास्ते इतना दूर लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो वो जवाब दे दिया तो हम लोग क्या कर, भूखा नहीं मरेंगे सर। तो हम लोग बोले चलो गांव चल जाएंगे, उठते बैठते नहीं चलेगा तो गाड़ी नहीं मिलेगा तो पैदल भी जा सकते हैं। ठाणे हाईवे के किनारे कई मजदूर परिवारों के बच्चे सोते दिखे, क्योंकि ठाणे से झारखंड गांव वापस जाना है। 2 दिन से यहीं पर सब किसी ट्रक, किसी टेम्पो का इंतजार कर रहे हैं।
मानव सभ्यता के विकास के साथ ही सांस्कृतिक विकास जैसे जैसे हुआ, अलग अलग दुनिया के कोने में अलग अलग रूट बनते चले गए। चीन का सिल्क रूट फेमस हुआ तो भारत का स्पाइस रूट फेमस हुआ, पर कोरोना त्रासदी के इस दौर में भारत में एक और रूट चर्चा में है, कोरोना के पलायन का रूट। लॉकडाउन ने बेबस कर दिया, दर्द दिया, सब छीन लिया। संकट अब भी बड़ा है। ऐसे में दो गरीब और मजदूर नौजवान एक दूसरे के लिए सहारा बन गए। बेबसी से जूझते दो दोस्तों की कहानी भी देख लीजिए। सिस्टम के भरोसे ना रहिए, क्या पता सिस्टम आपके भरोसे हो। तकलीफों से भरे वक्त में अभय और जतिन की दोस्ती इस बात को साबित करती है। जतिन दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकते। जतिन को उनकी शारीरिक कमजोरी का एहसास दोस्त अभय ने कभी होने नहीं दिया। अभय और जतिन गाजियाबाद में रहकर पढ़ते थे। रहने, खाने, पढ़ने का खर्च पार्ट टाइम कपड़े बेचकर निकालते थे। लॉकडाउन ने घर बिहार लौटने को मजबूर कर दिया। गाजियाबाद से बिहार जाने वाली ट्रेन के यात्रियों में नाम आया। जतिन को इसी तरह पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए अभय गाजियाबाद के रामलीला मैदान पहुंचे। भरी धूप में यात्रियों की लंबी लाइन लगी थी। घर लौटने का मौका हाथ से ना चला जाए, अभय जतिन को पीठ पर लादे हुए ही लाइन में लगे रहे। आप अपने दोस्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत मदद की है हमने। अब घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? घर तो जाना नहीं चाहते थे, बट जाना पड़ रहा है मुसीबत में, तो बहुत सारा दिक्कत है। घर न लौटे तो करे भी क्या, कमाने का जरिया खत्म हो गया। आरोप है मकान मालिक किराए के पैसों के लिए दबाव बनाने लगा। सरकार ने भी कोई जरिया नहीं दिया जो पलायन की मजबूरी को टाल देता।